हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर शाम में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाला, हमारे सारे कार्यों को पूरा किया। हर एक हानि से, हर एक दुर्घटना से परमेश्वर ने हमारी सहायता मदद की। आने जाने में प्रभु ने हमारी सहायता की और परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने सुबह से लेकर अब तक हमारी अगुवाई की। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज की शाम में प्रभु के वचन से देखते हैं कि आज प्रभु का आत्मा किस वचन से हमसे बातें करना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है कि हमारे जीवन में हो। सो हम देखेंगे मत्ती 14 की 29 और 30, जिसमें इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर 29 आयत में प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा, आ। उसने यानी यीशु मसीह ने कहा। किससे कहा? पतरस से कहा। ये उस समय की बात है प्यारो, जब यीशु मसीह झील पर पानी के ऊपर चलकर अपने चेलों के पास नाव पर आ रहे थे, क्योंकि उनके चेले नाव से निकल चुके थे कहीं और जाने के लिए। और उस समय यीशु मसीह अपने चेलों के पास आ रहे थे और वो रात का समय था, आंधी और तूफान समुद्र के अंदर थे और यीशु मसीह उस पानी पर चलकर, पानी के ऊपर चलकर अपने चेलों के पास आए। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने देखा कि कोई मनुष्य पानी के ऊपर चलता हुआ आ रहा है, तो वो लोग डर गए, क्योंकि किसी भी मनुष्य के लिए ये इस बात को नॉर्मल जानना संभव नहीं है कि कोई भी मनुष्य पानी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि ऐसा कभी भी संसार में नहीं देखा गया, ना ही सुना गया। तो जो चीज उन्होंने देखी उससे वे लोग अत्यंत डर गए कि कोई मनुष्य पानी के ऊपर चल रहा है। इसके बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूँ। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए पतरस ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझसे कह कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि आ। और उस समय पतरस यीशु मसीह के पास पानी के ऊपर चलकर गया। प्यारो, पतरस भी पानी के ऊपर चला यीशु मसीह के समान। क्या ये छोटी बात है? क्या ये विश्वास योग्य है कि पतरस एक मामूली मनुष्य पानी के ऊपर चलकर यीशु मसीह के पास गया? बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे प्रभु यीशु मसीह किसी परिस्थिति को, किसी सिचुएशन को ऐसे दिखाते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, और प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहन देता है कि जितना हम डर रहे हैं, जितना हम घबरा रहे हैं अपनी सिचुएशन में, ये वाकई में उतनी मुश्किल नहीं है। हम प्रभु के वचन में जब पढ़ते हैं तो हमें विश्वास उत्पन्न होता है, हमें एक उत्साह आता है कि हम भी यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। और निश्चय वचन में लिखी हुई सारी आशीषें हमारे लिए हैं। वचन में लिखे हुए सारे काम की प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, तुम मेरे नाम में सब कुछ कर सकते हो। तो अब हम उस वचन को जब पढ़ते हैं तो हम उत्साह से भर जाते हैं, हम खुशी से भर जाते हैं, विश्वास हमारे अंदर आ जाता है कि यस, वी कैन डू एवरीथिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड। लेकिन उसके बाद जो चीजें होती हैं, जैसा कि 30वीं आयत में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम भी पतरस के समान, जब वो पानी पे चल रहा था, अपने जीवन में सब कुछ सामान्य होता है, सब कुछ हम बेहतर देखते हैं हमारे जीवन में, आसपास की परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन फिर भी हम आनंदित होते हैं कि हमारे पास यीशु का नाम है और हमें कुछ भी परेशानी नहीं होगी। हमें बीमारी आती तो है, लेकिन हम फिर भी उसमें मगन रहते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना कर दी और हम चंगाई को पाएंगे, और निश्चय वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही पतरस ने उस पानी को देखा, पानी की गहराई को देखा, और उसने ये जांचा कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ, तब वो क्या हुआ? वो डर गया। और जब वो डरा तब क्या हुआ प्यारो? वो डूबने लगा। बिल्कुल वैसे ही हमारी भी परिस्थिति, हमारी भी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम इस संसार के अंदर उन परिस्थितियों को देखते हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं, उन सिचुएशन को देखते हैं जिसमें हम पड़े होते हैं, उन हानियों को सोच लेते हैं जो हमारे जीवन में है भी नहीं, लेकिन उस डर के कारण कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए, हम ऐसा सोच कर अपने आप को क्या करते हैं? मुश्किल में डाल लेते हैं, अपने आप को प्रॉब्लम में फंसा लेते हैं, अपने आप को ही चिंताओं में घेर लेते हैं, अपने आप को बीमारियों में घेर लेते हैं। जो चीज़ है नहीं वो चीज़ हम अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं और वैसा ही अपनी रियल लाइफ में इमेजिन करते हैं और वैसा ही हमारे साथ होने लग जाता है। यदि पतरस पानी को नहीं देखता, उसकी गहराई के विषय में नहीं सोचता, उसका एम बस एक ही रहता कि मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पैरों के नीचे पानी है या फिर जमीन है, बिल्कुल वैसे ही हम भी
ऐसी ही चीज़ें करते हैं। हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर से हटकर, उस आनंद की ओर से हटकर जो यीशु ने हमें दिया होता है, हमारा ध्यान क्या रहता है? मैं तो फेल होता आ रहा हूँ, मैं कई सालों से परीक्षा दे रहा हूँ, मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। हम क्या सोचते हैं कि मैं इतने सालों से पैसा दे रहा हूँ, मेरा कर्जा अब तक पूरा नहीं हुआ, मैं इस जगह में इतने दिनों से रह रहा हूँ, अब तक मेरा घर अच्छा नहीं बना, मैं इस चीज़ के लिए कब से प्रभु से मांग रहा हूँ, मुझे नहीं मिला। तो हमारा क्या होता है, उस समय में हम अपने आप को उन चिंताओं से घेर लेते हैं, और जैसे ही वो चिंताएं हमारे पास आती हैं, हम अपने आप को तनाव में, डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, अपने आप को परीक्षा में महसूस करते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए हमें? हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा एम हमारे प्रभु की ओर होना चाहिए। और जब ऐसे होगा तो सच में हमारी सारी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। उस समय पतरस पानी पे ही चल रहा था, उसके पैरों के नीचे भूमि नहीं आ गई थी, चल तो वो पानी पर ही रहा था। साइड में उसके आसपास में तूफान तो था, लेकिन वो उसका ध्यान कहाँ था? प्रभु यीशु की ओर। और जैसे ही वहां से हटा, वैसे उन सिचुएशन ने क्या किया? अपने आप को उन पर हावी कर दिया और पतरस डूबने लग गए। बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ भी होता है। निश्चय जब यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह के साथ इतने समय तक रहा, जब उसका विश्वास डगमगा सकता है, तो नॉर्मल सी बात है, हम भी डगमगा सकते हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया। किसको? पतरस को बचा लिया। जब उसने चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा, तो यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया। 31वें आयत में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? बिल्कुल, अब उसने संदेह तो किया, वो डूबने भी लगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया? उसको बचा लिया। तो अगर हमारे भी जीवन में ऐसा ही हो चुका है, या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हम विश्वास से डगमगा जाएं, हमारा विश्वास छोटा पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रभु हमें कभी भी गिरा हुआ नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर हमें हाथों हाथ उठा लेगा। सो इस बात की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए कि प्रभु यीशु हमें छोड़ देगा, हमसे अगर ये गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया, प्रभु हमें छोड़ देगा। नहीं, अगर हम अपने पूरे मन के साथ उससे पुकारेंगे, सारे मन के साथ अब रिपेंट करके विश्वास करेंगे, यीशु मसीह से के आगे पछताएंगे, अंगीकार करेंगे, तुम्हारे प्रभु तो हाथ बढ़ाकर हमें बचा ही लेगा। लेकिन फिर भी हमें पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि हमें पूरा विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह पर रखना है। अब ये उतना आसान तो शायद नहीं होगा, क्योंकि हम इस संसार में ही रहते हैं, हम यहाँ ही खाते हैं, यहाँ ही हमारा जीवन व्यतीत होता है, जरूरत की सारी चीज़ें हमें यहाँ ही मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारा विश्वास हिल सकता है, डगमगा सकता है, क्योंकि जीवन में जब कई प्रकार की तंगी आती है, उस समय में हम कितना ही वो करेंगे कितना विश्वास करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी संभव नहीं है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और निश्चय हमारे लिए ऐसा विश्वास करना भी संभव है प्यारो। तो उस 1% की असंभव को हमें साइड में रखकर 99% जो संभव है प्रभु का वचन कहता है, उसको लेकर हमें चलने की ज़रूरत है। हालांकि सिचुएशन बुरी होंगी, परिस्थितियां बुरी होंगी, लेकिन फिर भी हम अपना पूरा 100% दें कि अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसके नाम को जानें, उसको पकड़े रहें, उसको थामे रहें। फ़र्क नहीं पड़ता कि आज हमारे पास ये कमी है, फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीवन में कितने साल तक फेलियर हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस स्थान पर रह रहा हूँ प्यारो, लेकिन हम सबसे बड़ा फर्क पड़ता है अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पकड़े रहने का, उस पर विश्वास करने का, उसको कभी नहीं छोड़ने का, कि हमारा प्रभु हमसे ये ना कहे कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हमारे प्रभु हमसे ये कहे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने अच्छा विश्वास किया, तूने बेहतर विश्वास किया, तेरा विश्वास मुझ पर अटूट रहा और मैं तुझे ये प्रतिफल देता हूँ। हमारी 100% इसी बात में हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा प्रभु किस रीति से खुश होगा, हमारा प्रभु किस रीति से प्रसन्न होगा। क्या हमारा परमेश्वर शराब पीने से और इस दुनिया में तमाम प्रकार के जुओं से, व्यभिचार से, झूठ बोलने से, हत्या करने से, इन सारी चीज़ों से खुश होता है? यदि होता तो आप करते, लेकिन हमारा प्रभु इन सारी चीज़ों से खुश नहीं होता। हमारा परमेश्वर सिर्फ एक बात से खुश होता है कि हम उस पर भरोसा रखें, हम पाप ना करें, वचन के अनुसार चलें। और निश्चय ये बिल्कुल कठिन नहीं है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है करने में। ये प्रभु की वचन बहुत आसान है मानना। परमेश्वर की कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो हमें बहुत मुश्किल हो। बस हमें अपने जीवन को अच्छा रखना है, उस पर विश्वास करना है, अपने प्रभु की ओर आना है, उससे प्रार्थना करनी है। जब हम वचन पढ़ना शुरू करेंगे, प्रभु का आत्मा काम करेगा, वो हमें प्रार्थना करना सिखाएगा, हमें वचन को मानना सिखाएगा, अपने जीवन को बदलना सिखाएगा।
सिखाएगा। सारी चीज़ों का आधार प्रभु का वचन है। ऐसे ही वो जीवन की रोटी नहीं कहलाता। सच में एक रोटी जैसे मनुष्य को जीवित रखती है, वैसे ही वचन की रोटी हमारी आत्मा को ज़िंदा रखती है। हमारी आत्मा को ज़िंदा रख के वो हमारे शरीर तक को शुद्ध कर देती है। प्रभु के वचन में इतनी सामर्थ्य है, तो हमें परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है, क्योंकि सारी बातें, इस संसार की सारी अच्छी बातें उसी वचन में हैं और उसी में रहकर हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ सकता है। हमें कैसे करना है, हम परमेश्वर से पूछें, हम उससे कहें, प्रभु मुझे तू सिखा कि मैं कैसे तेरी आराधना करूं। प्रभु मुझे सिखा मैं कैसे तेरी प्रार्थना करूं, मैं अपने विश्वास को कैसे बढ़ाऊं, इस संसार से मैं अपना मन हटाकर तुझ में कैसे लगाऊं। सारी ही बातें प्रभु के वचन में हमें मिलेंगी, क्योंकि यही सच में हमारे जीवन की रोटी है, हमारे जीवन का आधार है। हमें अपने परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। सब कुछ हमारे यीशु मसीह के नाम में है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। हम विश्वास करते हैं बहुतों ने आज इस प्रार्थना को सुनकर, वचन को सुनकर अपने विश्वास को मजबूत किया है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, हर एक जन के लिए है जो आज की शाम में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। और हमारे विश्वास को प्रभु यीशु मसीह बढ़ाएं कि हम अल्प विश्वासी ना हो, संदेह करने वाले ना हो, परंतु अटूट विश्वास के साथ अपने प्रभु यीशु के नाम में बढ़ते रहें और बढ़ते रहें। सभी को जय मसीह की।